नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो 1945 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो उत्तर हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1945। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। जापान के दो बड़े शहर थे, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, तो किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। अगला प्रश्न है हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बेलग्रेड 1961। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है इसमें चौथा, वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? तो सोवियत संघ। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, और पूंजीवादी व्यवस्था का अमेरिका कर रहा था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ थीं। तो विश्व की कौन सी दो महाशक्तियाँ थीं? तो यहाँ पे दिया है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो महाशक्तियाँ थीं पूरे विश्व में। और प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो ये सभी कारण थे। पहला, इसमें सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। उसके बाद बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद है, बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे। तो ये सभी कारण थे विघटन के। ठीक है, उसके बाद है अगला 8वां, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय संघ में कौन से सदस्य प्रश्न संख्या 9 है, यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ 3 ऑप्शन और भी दिए हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1949 में हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा परीक्षा में। उसके बाद है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। ये प्रश्न अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ पे है अगला हमारा प्रश्न, दक्षेस के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा, 7। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? तो नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ। अभी इसमें संशोधन जारी हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं। ठीक है, और नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे स्थापित हुआ? तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चैनल पर वैसे 72 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1946 है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेंगे, 24 अक्टूबर 1946। अगला हमारा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, 16, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। उसके बाद हमारा अब देखेंगे प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 कैसे हैं? स्थायी, और 10 हैं अस्थायी। ठीक है, 10 अस्थायी हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए, टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है, स्थायी 5 हैं, अस्थायी 10 हैं। ठीक है,
टोटल 15 हैं, ठीक है। और ये 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1957 में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और इसका स्पष्टीकरण किया 2000 में। तो यहाँ पे 2000 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ लोग सऊदी अरब बता देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 8% मूल निवासी हैं भारत के अंदर, 8%, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है, यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला 24 प्रश्न संख्या है, 1992 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत का मिल्कमैन ऑफ इंडिया या भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो यहाँ पे चीन वाला क्वेश्चन है। तो चीन ने 1962 में भारत के ऊपर क्या किया था? 1962, ठीक है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा 28, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 29, आपातकाल की घोषणा किस तारीख को हुई? तो आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 30 है, संपूर्ण क्रांति के जनक थे? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के जनक। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था ये। उसके बाद प्रश्न संख्या सीधे हम 33 देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। ये क्वेश्चन मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका ज़्यादा समय कंज्यूम ना हो, है ना। भारत में संविधान किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत आती है छुआछूत का अंत, ठीक है। उसके बाद गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो 1987 में ये भारत का स्वतंत्र राज्य बना। उसके बाद है 35 क्वेश्चन क्रमांक, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, चलो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था? तो नवंबर 1992 में गिराया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक है 37, नस्लवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1967 में हुआ था, 1967 में नस्लवादी आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक सीधे 38 देखेंगे, नेहरू की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, ये सभी थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है खाद्य संकट की सबसे भयानक होगा कि स्थिति कहाँ थी? तो बिहार में थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, तो सीधे इसे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, भारत का पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के आधार पर, है ना।
उसके बाद है क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। तो मतलब हमारे 40 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से।